जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसे खश में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आज की ये जानकारी हमेशा की तरह विशेष होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ दी जाती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दी जाती हैं। अब आप इनका कितना बेनिफिट ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र, आई होप अक्षय तृतीया का ये त्यौहार अभी जो निकला है आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आया होगा। आप सभी के लिए अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत ही शुभ मंगलमय रहा होगा। तो गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है अब, और गुरु पुष्य नक्षत्र के अगले ही दिन बगलामुखी जयंती भी आ रही है, अष्टमी शुक्ल पक्ष की, और उसी दिन बगलामुखी जयंती भी है। तो देखिए 27 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र लग रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा आपके सामने है। 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 28 अप्रैल के सूर्य उदय तक पूरा का पूरा दिन। ऐसा समय बहुत कम आता है जब पूरा का पूरा दिन 24 घंटे आपको मिल जाएंगे। क्या बात है। और इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग दोनों ही सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक, अर्थात 27 अप्रैल को 7 बजे से लेकर 28 अप्रैल के सूर्य उदय तक रहेगा। तो इस दिन आपको क्या विशेष करना चाहिए। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप सभी कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें हमेशा ही, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ। और इसके अलावा अभी जैसे कि आपने कल की वीडियो अगर देखी हो तो आपने शायद जाना होगा कि देव गुरु बृहस्पति ने अपना स्थान बदला है। ये देखिए 22 तारीख को गुरु मेष राशि में चले गए हैं, और मेष राशि में गुरु ग्रह का जाना चांडाल योग बना रहा है, क्योंकि गुरु और राहु एक साथ हैं। तो 30 अक्टूबर तक ये यूं ही रहेगा। फिर इसके बाद जब ग्रह दशा चेंज होगी उसके बाद कुछ स्थितियां भी बदलेंगी। तो ऐसे में गुरु ग्रह को शुभ बनाने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र से और अच्छा कोई वक्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, उसमें बृहस्पति अष्टोत्तर नामावली भी दी है। अगर आपने वो नहीं देखी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो पितृदोष समाप्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और जो ये दशा अब चल रही है इस दशा के लिए, जिनकी कुंडली में चांडाल योग बना हुआ है उनके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, अब गुरु पुष्य नक्षत्र में ज़्यादातर क्या होता है, किसी भी वनस्पति तंत्र में बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। और अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी शेयर भी की हैं जिनका आपने बेनिफिट भी लिया है। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कनक चंपा। कनक चंपा एक ऐसा वृक्ष, बहुत विशालकाय होता है ये, और कनक चंपा का वृक्ष अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए और उसके नीचे बैठकर आप कुछ देर के लिए कनक धारा स्तोत्र पढ़ लें, एक ही बार अगर आप पढ़ लें तो आपके घर में धनागमन होगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं फिर तो आपको कुछ और अन्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कनक चंपा का ये पौधा इतना प्रभावशाली है। चलिए अब उपायों की हम बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि कनक चंपा का पौधा, पहले तो इसे किन किन नामों से जाना जाता है, कैसा ये दिखता है, और क्या ऐसे इसके फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, कैसे इसकी बीज होते हैं, और इनका क्या उपयोग होता है। ये सारी जानकारी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, तभी आप कनक चंपा की पहचान कर पाएंगे। तो देखिए, कनक चंपा को संस्कृत में स्वर्ण चंपा, छत्र वृक्ष, और हिंदी में इसे मचकूंद
मचकुंद कहते हैं, कनक चंपा कहते हैं और मराठी में इसे मुचकुंद कहते हैं। फिर इसके बाद गुजराती में क्या कहते हैं, गुजराती में कनक चंपो, सोना चंपो और बंगाली में मुचकुंद चांपा, स्वर्ण चांपा गाछ। इन अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग भाषाओं में, और फारसी में इसे गुले मुचकून कहते हैं, और लैटिन में तो इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम है, बोलना भी बड़ा मुश्किल लगता है। टेरोस्पर्मम एसिरिफोलियम नाम से इसे लैटिन में जाना जाता है, और इसका वनस्पतिक नाम जो है, जो इसकी प्रजाति है, वो है मुचकुंद कुल की। तो इस प्रकार से और भी बहुत से नाम है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बोले अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे। तो कनक चंपा को किस प्रकार से आप पहचानेंगे? देखिए, कनक चंपा के ऊंचे ऊंचे बड़े घने वृक्ष होते हैं, और जिनकी पत्तियां 6 इंच से लेकर 15 इंच तक लंबी होती हैं और 5 इंच से लेकर 10 इंच तक चौड़ी होती हैं, और ये एकदम गोलाकार और आयताकार में होती हैं। इसे डिनर प्लेट भी कहा जाता है। और हाँ, बताऊं आपको, बंगाली में इसे रोसुकुंडा भी कहते हैं, सिक्किम में इसे हाथी पैला भी कहते हैं। इसकी लकड़ी लाल रंग की होती है और इसके तख्ते बनते हैं। तो भारत में किसी किसी स्थानों पर तो इनके पत्तों को खाने की प्लेट के स्थान पर यूज़ किया जाता है। और इसके फूल कैसे होते हैं? इसके फूल कलियों के अंदर बंद रहते हैं। कलियां 5 खंडों में बटी हुई होती हैं, और कनक चंपा का जो फूल है ये सिर्फ एक रात के लिए ही खिलता है, रात को ही खिलता है, दिन में ये मुरझा जाता है। और इसकी खुशबू बहुत ही सुगंधित होती है, पूरा वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता है, इतनी खुशबूदार होती है इसकी महक। इनकी खुशबू के कारण चमगादड़ भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से पेड़ों पर भी आ जाते हैं ये। तो इनको घर में लगाना तो ठीक नहीं रहेगा, इन्हें आप घर के बाहर, अगर आप परचेज़ करते हैं, आप लाना चाहते हैं, इन्हें आप घर के बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी बताया, चमगादड़ इनके ऊपर आ जाते हैं, तो वो चीज़ घर के लिए सही नहीं है। चाहे आप छत पर भी लगाएं तो वो चीज़ घर के लिए सही नहीं है। आप अपने घर की दहलीज के बाहर कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं, घर के अंदर आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। इसकी छाल और पत्ते चेचक और खुजली की बीमारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इनकी दवाएं बनती हैं। स्क्रीन पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ये दिखने में बिल्कुल ऐसे होते हैं, इस तरह के इनके पत्ते होते हैं, और जो इनकी कली, इनके फूल होते हैं, फूल एकदम ब्राउन कलर के हो जाते हैं, केले की तरह दिखते हैं ये जब खुलते हैं, और बीज भी इनके चपटे और भूरे रंग के होते हैं। तो बसंत में इनके फूल लगने शुरू होते हैं, और सर्दियों में ये फूल कन्वर्ट हो जाते हैं फलों में। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया रहती है इस वृक्ष की। इस तरह से आप पहचान कर पाएंगे कनक चंपा कैसा होता है और कैसे इसके पत्ते होते हैं। सारी जानकारी आपको दी। अब चलते हैं उपाय की तरफ। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर इसकी जड़ लेके आते हैं, इसका उपयोग और भी कई प्रकार से करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। देखिए, आपको धन चाहिए, आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, उसके लिए कनक चंपा का उपयोग कैसे करेंगे? कहीं पर भी इसके लिए आप दिन बार ना देखें। जब भी कहीं पर भी कनक चंपा का वृक्ष दिख जाए और वहाँ पर उसका गिरा हुआ फूल आपको दिख जाए, तो आप ये संशय मत करें कि फूल नीचे गिरा हुआ है, उस उठाना नहीं है। आप जब भी दिखे वो फूल उठाकर आप घर ले आइए। घर लाकर उसे शुद्ध करके, गुरु पुष्य नक्षत्र का अगर दिन हो, उस दिन आप उसे रीएक्टिवेट कर लीजिए। जब आपको मिले तभी आप घर में लाकर मंदिर में गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके इसे एक कांच के गिलास में या कांच की बरनी में किसी में भी डालकर सुरक्षित रख के इसे आप अपने धन स्थान पर रख दीजिए। कांच के ही बर्तन में आपको इसे रखना है। पूरा साल आपको खुद महसूस होगा इसका चमत्कार। इतना प्रभावशाली है ये। धन को इस प्रकार से आकर्षित करता है ये कि आपको 2-4 दिन में ही इसका असर दिखने लग जाएगा।
धन तो आएगा ही। आप अगर व्यापार में हैं, व्यापार में उन्नति होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें प्रमोशन हो सकती है। 1 वर्ष के बाद फिर से जब फूल आए तब नया फूल ले आइए और इस फूल को हटाकर जल प्रवाह कर दीजिए, नया फूल उसके स्थान पर रख दीजिए। देखिए कैसे आपके घर में बरकत होने लगती है और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। फिर इसके बाद धन प्राप्ति के लिए विशेष गुरुवार के दिन अगर उत्तरा नक्षत्र अर्थात उत्तरा नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फागुनी, उत्तरा नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र गुरुवार के दिन अगर पड़ता हो तो कनक चंपा के पुष्पों को खीर में डुबोकर घी के साथ हवन कीजिए। हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह प्रयोग 1 माह में 4 बार करने से, 4 गुरुवार को करने से जल्द ही सकारात्मक और वांछित परिणाम देखने को मिलते हैं। अब 4 गुरुवार आपको करना है। शुरुआत आपने उत्तरा के नक्षत्रों में करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिए, इससे घर में सुख शांति, घर का वातावरण सुखमय बना रहेगा। फिर इसके बाद कोई आपका काम रुका हुआ है, जैसे आपने घर बनाना शुरू किया, अब वो पूरा नहीं हो रहा, अड़चनें आ रही हैं। आपने कोई व्यापार शुरू किया, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार आपका सही से चल नहीं रहा। आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है लेकिन उसमें बार बार अड़चनें आ रही हैं। ऐसे में कनक चंपा के फूलों को काले तिल, जौ और घी के साथ मिलाकर हवन कीजिए। हवन अर्थात घर में धूनी दीजिए उसकी। जहाँ, जैसे आप घर की बात कही, जहाँ आपका घर बन रहा है और वो बीच में पड़ा है, ये धूनी आप वहाँ जाके दीजिए। उपले को आप जला करके जैसे घर में धूनी दी जाती है, ठीक वैसे ही ये धूनी देने से आपके रुके हुए सब काम शुरू हो जाएंगे, सारी बाधाएं हट जाएंगी, सारे आपके रुके हुए काम संपन्न होने लगेंगे। फिर इसके बाद कनक चंपा के वृक्ष के नीचे चींटियों को शक्कर डालिए। शक्कर डालने से आपके मन को खुशी, मन को प्रसन्नता, आपका जीवन एकदम खुशमय होगा, पुण्यों की प्राप्ति होगी आपको। अगर आप कुछ किसी के लिए करते हैं, आपको उसका पुण्य ही नहीं मिलता, तो पुण्य प्राप्ति का ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतर और सबसे आसान अचूक उपाय है। फिर इसके बाद गुरु पुष्य योग में कनक चंपा के वृक्ष के नीचे धूप बत्ती जगाकर कनक चंपा वृक्ष को धूप दिखा करके आसन पर बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का आप 1 बार पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत जल्द प्रसन्न होंगी और धन संबंधी समस्याएं आपको कभी नहीं आएंगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी, धन के कारण कभी आपका कोई काम नहीं रुकेगा और साथ ही साथ नए नए रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपको धन आने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप पहले से ही पता कर लीजिए कनक चंपा का वृक्ष कहाँ पर है। चलिए बात करते हैं गुरु ग्रह की शुभता कैसे प्राप्त होगी कनक चंपा के वृक्ष से। तो देखिए, कनक चंपा के पुष्प को अपने स्नान के जल में डालकर जो भी स्नान करता है उसकी गुरु ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये उपाय कुछ दिनों तक लगातार करना पड़ेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सप्ताह में 1 दिन गुरुवार को यह स्नान आपको अवश्य करना चाहिए। जिसको भी ये गुरु ग्रह की परेशानी आती है, जिनके भी कुंडली में गुरु ग्रह सही स्थिति में नहीं है, तो उन्हें बृहस्पति देव को शांत करने के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन कनक चंपा की जड़ आप 1 दिन पहले आमंत्रित कराएं और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप ले आएं। गुरु पुष्य नक्षत्र में जड़ को पूरे सम्मान के साथ लाएं, धूप दीप आदि देकर शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद किसी भी तांबे या पीतल के ताबीज में इस जड़ को डालकर आप गले में पहन सकते हैं। गले में ना पहनना चाहें तो पीले कपड़े में बांधकर अपने हाथ की दाहिनी अर्थात राइट साइड की भुजा पर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से गुरु ग्रह की प्रसन्नता और कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर इसके बाद
धनु और मीन राशि में जन्मे जातकों को अपने खुद के कल्याण के लिए कनक चंपा का उनका स्पर्श करना और उनकी परिक्रमा करना धनु और मीन राशि वालों के लिए ये उपाय है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कनक चंपा का सबसे विशेष और दिव्य उपाय क्या करना है। कनक चंपा के फल 4 फांक वाले गहरे और भूरे रंग के होते हैं, जिनको आपने प्राप्त करना है। इस फूल को जब आप खोलेंगे, क्योंकि जो इसका फल होता है वो फल लंबा बनाना की तरह, केले की तरह होता है, 4 और 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। तो फलों के फटने पर अंदर से इसके बीज निकलते हैं, झिंगुर के पंख की तरह से बीज निकले होते हैं इसमें। तो इन बीजों का अब आपको उपयोग करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसके जो बीज होते हैं जहाँ से निकलते हैं वो देखने में सांप की तरह दिखते हैं। सांप सपने में दिखते हों, उन्हें इन बीजों को एक डिब्बी में डालकर अपने सिरहाने रखना चाहिए। तो ऐसे में सांपों के सपने आने बंद हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उनको बीज लेकर इन्हें अपने सर से 21 बार उतार कर फूल समेत ही किसी नदी में जल प्रवाह कर दीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 या 4 गरीब व्यक्तियों को भोजन करवा दीजिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष की शांति होती है। काल सर्प दोष से होने वाली परेशानियां, होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तु की नजर से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि घर के अंदर कनक चंपा का वृक्ष लगाना शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको घर में लगाने के लिए मना किया है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि जो इसके फूल होते हैं, इनके फूलों की फ्रेग्रेंस इतनी तेज होती है, आकर्षक होती है, जिससे चमगादड़ आकर्षित होते हैं। और घर में चमगादड़ का आना शुभ नहीं होता है, क्योंकि चमगादड़ हमेशा वीरान स्थानों पर रहते हैं। इसीलिए मना किया गया है कि आप इसे घर के अंदर ना लगाएं। फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तो आपको बता दें कि घर की सीमा में कनक चंपा आप लगाइए। और अगर लगाना ही है, इस विशाल वृक्ष का नैऋत्य और पश्चिम दिशा में होना शुभ होता है। इसे ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण में इसके होने पर इसके नीचे एक छोटा सा देवस्थान आप बना सकते हैं, फिर आप लगा सकते हैं, वरना आप ईशान कोण को अवॉइड करें, वहाँ पर आप ना लगाएं। अगर आप वहाँ पर ये पौधा लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। तो ऐसा कार्य आप ना करें। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो नैऋत्य और पश्चिम दिशा की ओर ही आप ये वृक्ष लगा सकते हैं। फिर इसके बाद कनक चंपा की जड़ आप एक दिन पहले आमंत्रित करके आएं, अगले दिन आप ले आएं, धूप दीप आदि से शुद्ध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी का आकर्षण होगा आपके घर में। माँ लक्ष्मी सदैव स्थायी रूप से स्थिर रहेंगी। तो इस प्रकार से कनक चंपा के इस विशाल वृक्ष का आप उपयोग, ये वनस्पति इतनी प्रभावशाली है कि जिसके लिए शब्द ही कम पड़ रहे हैं। तो ये ऐसा विशाल का ये वृक्ष और ये पौधा अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। पहले आप अपने लोकल मार्केट में, अपने नर्सरी में, वहाँ पे पता कीजिए। और इससे पहले आप अपने बाग बगीचों में देखिए आसपास के कि कहीं पर भी आपके आसपास में कनक चंपा का वृक्ष लगा है। अगर लगा है तो फिर आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पता कीजिए, पहले से ही पता करके रख लीजिए, ताकि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको उपाय करने में मुश्किल ना आए। तो चलिए आज के लिए विशेष जानकारी में इतना ही। और गुरु ग्रह की जैसे कि अब स्थिति चल रही है, उस हिसाब से अवश्य ही गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेने चाहिए। पुष्प आपको मिल जाए, नहीं तो आप जल ही प्राप्त कर लें। जल को ही आप अपने गंगा जल में डाल करके उससे स्नान कर लें, तो आपको गुरु बृहस्पति की शुभता प्राप्त होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
बहुत विशेष जानकारी है, इसे अपने अपनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर अगली ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।